नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सफ़र विद श्रुति में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नव दुर्गा के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और इन पावन 9 दिनों में हमारी नव दुर्गा हम सभी के घरों में विराजमान रहती हैं। अब आज की ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो में हम 2 से 3 विशेष बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं बताने वाली हूँ कि जब हमारी नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है, हम सभी अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना के साथ साथ हम सभी अपने घरों में जवारे बोते हैं। उन जवारों का हमें क्या करना चाहिए, जैसे किसी किसी के घर में हम पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। 9 दिन के बाद जब हम उन जवारों को लेकर जाते हैं, हमें आखिर उनका क्या करना चाहिए, हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं, क्या कोई उपाय या टोटका करें उन जवारों से कि हमारे घर में अगर कोई भी सदस्य किसी लंबी समय से चल रही बीमारी से पीड़ित है, तो वो उस बीमारी से किस तरीके से उबार ला सकता है, किस तरीके से उस बीमारी से बाहर निकल सकता है। यदि आपने माता रानी के व्रत किए हैं, माता रानी को अपने घर में स्थापित किया है, अखंड ज्योति जलाई है, नहीं भी जलाई तो भी यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रों की इन 9 दिनों से हम माता रानी को कुछ ऐसा करें, पूजा करें उनकी कि माता रानी हम पर प्रसन्न हों, हमारे घर में जो धन धान्य की हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत ही समस्या है, वो समस्या से हमें छुटकारा मिल जाए, तो हम कौन से वो उपाय कर सकते हैं हमारे नवरात्रि के 9वें दिन। और साथ ही साथ हम बताने वाली हूँ, जो हम माता रानी के ऊपर जो चुनरी चढ़ाते हैं ना, चुनरी चढ़ाते हैं, तो उस चुनरी का हमें क्या करना चाहिए, ज्वारों का क्या करना चाहिए, कलश की जो स्थापना करते हैं, कलश पर जो हम गणेश भगवान जी के रूप में वो जो नारियल रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, हमें उस नारियल का क्या करना चाहिए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारे घरों में जब 9 दिन के हम पूरा कन्या पूजन इत्यादि सब कर लेते हैं, हमने जो अखंड ज्योति जलाई हुई होती है, अब उस अखंड ज्योति में मान लीजिए कि ज्योत ठंडी हो गई, उसके बाद भी उसमें जो घी बचा रहता है, उस घी का हमें क्या करना चाहिए, तेल का क्या करना चाहिए। साथ ही जो वह ज्योति अखंड जो हमारे घरों में 9 दिन से जल रही थी, उस 9 दिन जो हमारी माता रानी की जो ज्योति है, माता रानी उस ज्योति के रूप में हमारे साथ 9 दिन रही हैं, उस ज्योति का हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यह सभी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी कि जिसको करने मात्र से यदि आपको कोई पैसों से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं ना, तो वो इश्यूज़ आपके दूर हो जाएंगे। तो मुझ पर भरोसा बनाए रखें, बने रहें मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे घर में जो हम ज्वारे बोते हैं, उन ज्वारों का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे घर में जो ज्वारे हम बोते हैं ना, अगर आपके उन ज्वारों का रंग हरे रंग का है, तो हरे रंग का मतलब होता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, आई हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में आपके परिवार में धन धान्य से ऐसी तरक्की होने वाली है कि जैसे आपके घर में आप कमाती हो, या यदि आप वीडियो जो देख रहे हैं, अगर वो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, यदि आप वर्किंग हैं, तो आप तैयार हो जाइए, आने वाले समय में आप आर्थिक रूप से मुनाफा कमाने वाले हैं। दूसरा, हमें हमेशा जब भी हम पहले दिन से 9 दिन तक जो ज्वारों पर हम अपना सींचन करते हैं जल से, जल को कभी भी 1 गिलास करके ऐसे जो कलश में हम जिस मिट्टी के पात्र में जो हम बोते हैं, उसमें सीधा 1 गिलास करके नहीं डाल देना चाहिए। जल सीधा एकदम से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज्वारे हम बो रहे हैं, वो ज्वारे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या फिर पीले पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे नवरात्रों में जो घरों में जो ये हरे रंग के ज्वार आते हैं, वह हमारे घर में खुशहाली लेकर आते हैं। साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नवरात्रों के 9वें दिन में जो वो ज्वारे हम निकालते हैं, तो आपको क्या करना है कि जिससे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, बड़ों से लेकर छोटे तक, आपने उन ज्वारों की जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को
सदस्य जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबको 2-2 पत्तियाँ तोड़ लीजिए और उन पत्तियों को प्रसाद के रूप में अपने घर के हर सदस्य को खिला दीजिए। माना जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि यदि आप इन ज्वारों की पत्तियों को खाते हैं, तो आपके घर में अगर कोई बीमारी से पीड़ित हो रहा है, बीमारी से चल रहा है कि वो चाहता है वो बीमारी सही हो जाए, तो ऐसी मान्यता है कि वह बीमारी उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर कोसों दूर चली जाती है। यह तो बात हो गई ज्वारों की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर के अंदर जो हम माता रानी को हम इतने समय से जो हम पूजा करते हैं, हमने उनको पहले ही दिन जो चुनरी चढ़ाई होती है, यानी कि माता रानी की चुनरी, आप यूँ मान के चलिए कि 9 दिन तक माता रानी पर जो वो ओढ़नी रहती है, उस ओढ़नी में हमारी साक्षात माता रानी होती हैं। मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो हमारी माता रानी है, उस चुन्नी के रूप में जागृत हमारे घर में विराजमान रहती हैं। तो आप कभी भी उस चुनरी को उतार कर यहीं कहीं मत रख दीजिए। यदि आप सुहागन महिला हैं, तो आप कोशिश कीजिए जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, जो भी कोई विशेष त्यौहार हमारे साल भर में आता है, तो आप उस चुनरी को ओढ़कर अवश्य पूजा पाठ करें, क्योंकि माता रानी साक्षात उस चुनरी में विराजमान होती हैं। तो इस तरीके से माता रानी का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ, यह तो बात समझ गए कि चुनरी का क्या करना है, ठीक। ज्वारे का क्या करना है मैंने ये भी बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ जो तीसरी जो हमारी चीज़ है, वो है हमारे घरों में जलने वाली अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति यानी कि देखिए, सब लोग तो जलाते नहीं, सब लोग प्रज्वलित नहीं करते। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिन लोगों ने इन नवरात्रों के पावन 9 दिनों में अपनी अखंड ज्योत के रूप में माता रानी को अपने घर में विराजमान किया है। तो देखिए होगा क्या, हम जो अखंड ज्योति जलाते हैं ना, तो जब तक वो जल रही है, मान लीजिए अगर उसके अंदर थोड़ा तेल वेल बच गया, तो तेल बचने में क्या है कि आप उस बचे हुए तेल को या कुछ भी धो मत दीजिए, इधर उधर निकाल मत दीजिए। आप क्या कीजिए कि उस तेल को आप अपने घरों में अगर कोई बच्चे हैं, आप उनके शरीर की मालिश कीजिए। स्किन डिजीज़ेज़ जो त्वचा रोग होते हैं वह नहीं होते। आप अपने शरीर पर मालिश करें, घरों के सदस्यों के जितने भी मतलब हैं, जितने भी लोग, आप उस बचे हुए तेल से सबकी मालिश कीजिए। दूसरा, जो अखंड ज्योत हमारी ठंडी हुई है, यानी कि जो वो बाती है, कई लोग क्या करते हैं कचरे में ही फेंक देते हैं, जहाँ पर सारा पूजा का सामान हम लोग रखते हैं, तो वो लोग वहीं पर गिर देते हैं। आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना करना है, जो अखंड ज्योति की जो बाती है, अगर आप चाह रहे हो कि कहीं भी जाते हो और कोई भी दिक्कत आपको कभी ना आए, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, कभी भी कोई आपके सामने आपका शत्रु या आपका ओपोनेंट ठहर ना पाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उस ज्योति को किसी लाल कपड़े में गांठ बांध के या तो आप अपनी पॉकेट में रख लो, या फिर ऐसे रखो कि वह आपके शरीर से बिल्कुल टच में रहे। तो माना जाता है कि माता रानी की ये जो अखंड ज्योत है ना, अखंड ज्योत के अंदर हमारी माता चैतन्य अवस्था में पाई जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि 9 दिन तक ज्योत जली, 9 दिन, 9 ज्योत जलने का मतलब है माता रानी 9 दिन हमारे साथ रहीं। अब हमारे साथ रही हैं, तो इसका मतलब ज्योति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्यों उसको डस्टबिन में डालते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक। तो इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि शत्रुओं को आप सदैव पराजित करते हुए चलें अपनी ज़िंदगी में, तो आप उस ज्योति को गांठ में लाल कपड़े में लगाकर अपने पास रख सकते हैं, ठीक। ये भी बात हो गई। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो सारी बातें मैंने आपको बता दी, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सब आपको बता दी। अब बातें रह जाती हैं आपके घर में, जो आपने गणेश जी के रूप में नारियल को स्थापित किया, यानी कि वो कलश स्थापना। सभी जानते हैं कि जब भी हमें कोई जब भी हम गणेश जी को कलश स्थापना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो उनकी स्थापना से पूर्व हम ज़मीन पर थोड़े से चावल बिछाते हैं। अब आपको क्या करना है, सारा टोटका, सारा उपाय, सारा धंधाने से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं चावलों से दूर हो सकती है। आपको क्या करना है, जो बचे आधे चावल निकाल कर पोटली बनाएं और अपने तिजोरी में रख लीजिए। बहुत ज़्यादा असर करने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आप पोटली में आराम से उन चावलों को थोड़ा सा लें और आराम से बांध कर अपने पर्स में रख लो, अंदर तिजोरी में रख कर रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। इतना असरदार है। और जो बचे हुए चावल हैं, उन्हें आप आराम से जहाँ पर भी विसर्जित कर रही हैं सामान को, वहाँ कर दीजिए। तो बहुत इजी बातें बताई हैं, छोटी छोटी मैंने प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, जिन मतलब इतने अच्छे उपाय बताए मैंने आपको, 2 से 3। आप इन उपायों को कीजिए। और यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने